अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट जियोडेसिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जियोडेसिक इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम इसको ड्राइव भी करेंगे फ्रॉम अफाइन पैरामीटर। इसकी दो तरह की डेरिवेशन पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, एक होती है डेरिवेशन फ्रॉम अफाइन पैरामीटर और दूसरी होती है डेरिवेशन फ्रॉम एक्शन। ठीक है, सो उसको जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में तो हम बात करेंगे ना कि डेरिवेशन फ्रॉम अफाइन पैरामीटर हम कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं जियोडेसिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जियोडेसिक इक्वेशन क्या होती है। तो इसके स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द जियोडेसिक्स इन द कर्व्ड स्पेस टाइम इज कॉल्ड जियोडेसिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जो कि किसी भी जियोडेसिक को डिस्क्राइब करती है, रिप्रेजेंट करती है कहाँ पे, इन द कर्व्ड स्पेस टाइम, किसी भी कर्व्ड स्पेस टाइम में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, जियोडेसिक इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, आपने बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन फ्रॉम पैरामीटर, आज हम इसको जो है वो ड्राइव करेंगे पैरामीटर, फाइन पैरामीटर से। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें। ठीक है, डेरिवेशन फ्रॉम अफाइन पैरामीटर यहाँ से शुरू करते हैं। लेट अ पॉइंट पी ऑन अ कर्व एक्स रेज टू द पावर म्यू इनटू अल्फा। ठीक है, सो parameterized by a parameter alpha. At this point, the direction of the curve can be determined using a tangent vector of a which is given by। ठीक है, उस tangent vector a को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से मज़ीद, now provided the parallel transport of the tangent vector along the curve from alpha to alpha plus dA gives the vector proportional to tangent vector a। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ठीक है, तो जब हम इस चीज़ के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली फॉर्म मिलेगी। बेसिकली हमने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ से, इन केस ऑफ जियोडेसिक्स के केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट वेक्टर विल बी यूज्ड रेदर देन एब्सोल्यूट वेक्टर। ठीक है, एब्सोल्यूट जो वेक्टर है उसको जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारे पास एब्सोल्यूट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल डी को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, कैपिटल डी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमें मिलेगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, डी ए रेज टू द पावर म्यू ओवर डी अल्फा प्लस आई, साथ में उसकी अपर पावर लोअर पावर दी हुई है। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, ये ए रेज टू द पावर वी डॉट डी एक्स रेज टू द पावर लेमडा ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू अल्फा इंटू ए रेज टू द पावर म्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, ये वाली ये आपने डायरेक्ट याद करनी है। ठीक है, ये आई कैसे है, बेसिकली जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं उसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए आपने ये जो है वो इसकी ओपन फॉर्म आपने ज़ुबानी याद रखनी है। उसके बाद है, एज टेंजेंट वेक्टर इज़ रिलेटेड विद पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर हम टेंजेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर से रिलेट करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, तो उस तब हमें क्या मिलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए रेज टू द पावर म्यू की जगह पर इसकी हमने जो है वो वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, उसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद देखें, नाउ चूजिंग अल्फा एज एन अफाइन पैरामीटर फॉर विच एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, सो अबव इक्वेशन बिकम्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इस ये जो अल्फा है ना, इसको हम अफाइन पैरामीटर के तौर पर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू एफ ऑफ अल्फा के ऊपर वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास ये जो ऊपर वाली ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, पीछे हमारे पास रह जाएगी ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड जियोडेसिक इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जियोडेसिक इक्वेशन, और उसको हमने ड्राइव कहाँ से किया है, किसी भी एक अफाइन पैरामीटर से हमने इसको ड्राइव किया है। मज़ीद इसको देख लेते हैं। इट प्लेज द सेम रोल इन जनरल रिलेटिविटी एज इक्वेशन ऑफ मोशन इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जैसे हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, वो जो रोल प्ले करते हैं, ये जियोडेसिक इक्वेशन सेम रोल प्ले करती है इन जनरल रिलेटिविटी। याद रखिएगा, जनरल रिलेटिविटी की बात हो रही है, स्पेशल रिलेटिविटी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो जनरल रिलेटिविटी में जियोडेसिक इक्वेशन वही सेम रोल प्ले करती हैं जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, मज़ीद देखें, फॉर टाइम लाइक पाथ, यानी कि टाइम लाइक पाथ के लिए क्या होता है, इन टर्म ऑफ 4 वेलोसिटी
फोर वेलोसिटी वेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, जो कि हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। द जियोडेसिक इक्वेशन बिकम, तो जियोडेसिक इक्वेशन हमारे पास क्या रह जाती है, ये चीज़ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमिलरली इन टर्म ऑफ फोर मोमेंटम, अगर फोर मोमेंटम वेक्टर्स के लिहाज से अगर हम इसकी बात करें जो कि हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक, तो तब हमारे पास जियोडेसिक इक्वेशन क्या होगी, ये इसकी ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसको भी आप साथ में देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है जियोडेसिक इक्वेशन क्या होती है, और जियोडेसिक इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है अफाइन पैरामीटर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।